बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम जो भी आवाज अपने लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए उठाते हैं, पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जो नेशनल चैनल है वो भी हमारी आवाज को बीप कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खौफ के बुत तोड़ के हमारी बात आवाम तक पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक्स हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ अवाम एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए, आपने उसको काल कोठड़ी में जो है वो अंदर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर, थोड़ा नीचे रखें माइक, एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। और दफा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज पे बीप कर देने से, हमारा गला दबा देने से, चादर और चार दीवारी पामाल कर देने से ये आवाज नहीं उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें, तो हम बार बार आवाज और ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गौर साहब एक सवाल ले लें, आप बैठे करते हैं और ये कहते हैं कि ये इदारे बेइख्तियार हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, और आपके लीडर इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात सुने, हमने कभी मैंने ये कहा है इदारे, और मैं अदलिया को कह रहा हूं कि अदलिया जब अपनी फराइज अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम सड़कों पे आते हैं। देर से इंसाफ करना नाइंसाफी है, और मैंने यही कहा है और हम यही कहते हैं और यही सच है कि एक के बाद एक दूसरा केस हो रहा है, हम रिलीफ के लिए आते हैं, वो रिलीफ नहीं मिलती तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी हुई न आवाज उठा, तो हम यहाँ पर मौजूद है। जी प्लीज पिंडी कर ले आपके ड्यूटी सरंजाम देने में नाकाम हो जाती है तो आवाम को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ता है। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया जिस वक्त 2008 और 9 में पार्लियामान ने जजेस के रिहाई का हुक्म दिया था, ऑर्डर पास हो गए थे, हमारे लीडर के लिए कुछ ऐसा इकदाम नहीं हुआ। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को बारहा बार अरेस्ट किया गया। एक अदालत इजाजत देती है, बेल ग्रांट करती है, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद उस अदालत के ऑर्डर को खत्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जम्बट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और जाने नहीं दिया गया। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंटेरियन बाहर असम्बली लगा के ये आवाज उठाती है। हम मुतालिबा करते हैं अदालतों से कि अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए
25 तारीख को भी खान साहब का केस लगा हुआ है कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लोगों का आज ये पुरअमन रैली और एहतजाज हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। यहाँ पे साबका स्पीकर कौमी असेंबली मेरी दाएं तरफ पे, यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरताज गुल साहिबा, हमारे चीफ व्हिप, सारे एमएनएज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर एमडब्ल्यूएम हमारे साथ हैं, सेनेटर्स हजरात हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारी वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी आज सालगिरह भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे तैयबा राजा साहिबा जो रिलीज हो गई हैं, हमारी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, हमारे चौधरी इजाज साहब सेनेटर साहब, मियां महमूद रशीद साहिब, उमर चीमा साहिब और हमारे हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, और 100 के करीब हमारे जो असीरान हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, हमारे असीरान हैं इस वक्त सरगोदा जेल में, मियांवाली जेल में, कोट लखपत जेल में। उनके लिए आज सॉलिडारिटी में हम लोग ये मार्च कर रहे हैं और हम लोग ये डिमांड करते हैं इस इलेक्शन कमीशन के सामने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों, क्योंकि उन्होंने अदालतों के सामने झूठ बोला था। उन्होंने उस वक्त इलेक्शन को डिले करने के लिए, उसको मुअख्खर करने के लिए कहा था कि उनके पास पूरा बजट नहीं है, और जब दस्तावेजात बजट की सामने आई और बजट स्पीच में वाज़ेह तौर पे मैंने बताया कि जो बजट इन्होंने मांगा था 46 अरब रुपए का, इन्होंने सिर्फ 16.5 अरब रुपए खर्च किया। इस इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, और उसमें भी वो नाकाम हुए हैं और हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी और हमारे मेंबरान तकरीबन 86 के करीब उन्होंने चोरी करके उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहां पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं।